हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आसान भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुपद के बेसिक को समझेंगे, जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि बहुपद कहते किसको हैं। बहुत सारे अक्सर टीचर होते हैं, सवाल बना देंगे, बहुपद बच्चे को पता ही नहीं है। ये बहुपद सेकंड चैप्टर है और हम लोग आज सबसे पहले समझेंगे बहुपद कहते किसको है, ठीक है। यहां से ध्यान दें, हमारे पास कुछ व्यंजक है, इसको गौर से देखेंगे, ठीक है। व्यंजक है जैसे 2x² प्लस में 5x प्लस 7 ले लिए। अब आपको दूसरा व्यंजक देखना है, x प्लस में है ना 100 ले लिए, ठीक है। यहां से ध्यान देना है, एक और व्यंजक ले लिए तीसरा, इसको 3x³ माइनस x² प्लस में 7x प्लस 1 लिखा हुआ। आपको देखना है कि किसी भी व्यंजक में अगर पद निश्चित हो, दो चीज होना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना, दो शर्त। अगर व्यंजक के अंदर पद निश्चित हो, पहला चीज क्या हो, पहला चीज याद रखना, पद निश्चित हो, याद रखना, पद निश्चित हो, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि घात पूर्ण संख्या हो, घात क्या हो, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब जैसे हम गौर से देखें, पद निश्चित का मतलब क्या हुआ है। अगर व्यंजक के अंदर पद को आप काउंट कर सकते हैं तो बोलेंगे पद निश्चित है, और अगर पद को काउंट नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे पद अनिश्चित है, ठीक है। यहां देखिए आप, यहां इसके अंदर अगर गौर करें तो 3 पद है, एक ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो इसका मतलब पद निश्चित है। यहां आ जाए दूसरा में, यहां पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहां भी पद निश्चित है। अगर यहां की बात करें तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, यहां भी पद क्या है बताइए, निश्चित है। तो पहला चीज कि किसी भी व्यंजक के अंदर पद निश्चित होनी चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि जितने पद हैं, यहां पे कितने पद हैं बताइए, 3 पद है, तो सारे पद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात बोल रहे हैं। तो बताइए यहां से घात किसको कहते हैं, यहां से अगर ध्यान देंगे आप लोग यहां, तो जो ऊपर में लिखा होता है इसी को बोलते हैं घात, और घात जिस पे होता है उसको बोलते हैं आधार। तो घात किस पे बताइए, ए पे, तो ए हो गया आधार। यहां से आप बताएं पहला पद का घात कितना बताएं, 2। गौर से देखिए, दूसरा पद का घात कितना है, x का पावर कुछ नहीं होता तो याद रखना 1 होता है, तो दूसरा पद का घात 1 है। तीसरा पद का घात कितना होगा, यहां से ध्यान दे, ये तीसरा पद बाबू अचर पद है, और अचर पद का घात 0 होता है। कैसे, गौर से देखें, यहां से हमारे पास 7 है ना, 7 को आप ऐसा लिख सकते हैं 7x का पावर 0। कैसे, गौर से देखें, 7 इंटू किसी चीज का पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर x का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1, गुना करें तो कितना है, 7। तो क्या 7 को हम ऐसा ना लिख सकते हैं, फिर तो 7 ही आया। तो इसका मतलब है कि अचर है और अचर का पावर कितना होगा, 0। तो बता 7 का पावर कितना हो गया, 0। एक चीज बताइए, पहला बहुपद के अंदर पद निश्चित है, बहुपद बोल रहे हैं, पहला व्यंजक के अंदर पद निश्चित है। दूसरा चीज ये है कि 3 पद है, तीनों की घात को अगर देख ले तो 2 1 0 है। क्या 2 1 0 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अनंत तक। तो 0 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्या होता है, तो ये सब तो पूर्ण संख्या तो है। तो इसका मतलब दोनों चीज इस व्यंजक के अंदर है, इसलिए इस व्यंजक को हम बहुपद बोलेंगे। तो यानी ये समझ में आ गया, ये बहुपद है। दूसरा की बात करें, बहुपद है कि नहीं है, यहां से देखें, यहां से तो बताइए, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, पद तो निश्चित है। उसके बाद है ना, इसमें अगर गौर करें तो इसका पावर 1, अचर का पावर 0, तो बताइए पावर भी क्या है, 1 और 0 है। 1 और 0 क्या होता है बताइए ना, पूर्ण संख्या। तो पद तो निश्चित है और पूर्ण संख्या भी है इसका घात, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब हम यहां की बात करें तो इसमें कितने पद है बताइए, 4 पद। बट्टा नहीं समझिएगा, यहां पे हम 1 2 3 4 ये लिखे हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो आपको देखना है कि जितने भी पद हैं उन सबके पद की जो पद है उसके घात को देखना है। ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, अचर का पावर कितना होता है, 0। तो बताइए 3 2 1 0 पूर्ण संख्या है, तो पद निश्चित भी है। दूसरी बात है कि पद का जो घात है वो पूर्ण संख्या भी है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। फाइनली अगर आपको कोई पूछ दे कि बहुपद क्या है, तो आप बोलना ऐसा व्यंजक जिसके पद क्या हो, निश्चित हो, और प्रत्येक पद के जो घात होंगे वो क्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2 शर्त होना चाहिए हमेशा। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है बच्चों कि बहुपद कौन है या बहुपद कौन नहीं है, पहचान करने को आता है।
अगर आप है ना ये 5 मिनट अगर धैर्य बना के है ना देख लिए तो ये सवाल नहीं छूटने वाला आपसे। अगर बोलते बहुपद क्या है तो फिर से बोलेंगे, दो चीज आपको बताना है। ऐसा व्यंजक, क्या बोलना है, ऐसा व्यंजक जिसके है ना पद क्या हो, निश्चित, मतलब पद इतना हो कि गिन सकते हैं। पहला चीज तो पद निश्चित हो, तो पद निश्चित है इन तीनों में। और ये देखना है तीनों है ना व्यंजक के अंदर सारे पद का घात क्या है, बताइए, पूर्ण संख्या भी है, तो इसीलिए ये क्या है, बहुपद है। तो बहुपद अगर कोई बोले बहुपद क्या है, तो ऐसा व्यंजक जिसमें पद निश्चित हो और घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। हाँ, यहां से हम लिख भी देते हैं, वह व्यंजक जिसमें पद क्या हो, पद निश्चित हो और प्रत्येक का मतलब होता है सब, प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यहां से ध्यान देना है। अब हम कुछ है ना और बहुपद लेंगे है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना है कि ये व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, यहां से देखिए, जैसे हमने लिए यहां से 3x² प्लस 5 रूट में x प्लस 1। अगर हम आपको बोले ये बहुपद है कि नहीं, एक चीज का ध्यान में रखना है कि भाई अगर कोई चर, अगर कोई वेरिएबल रूट के अंदर हो तो उसको पहले बाहर निकालना है और तब बताना है कि बहुपद है कि नहीं। तो आप देखिए चर कहाँ है, रूट के अंदर, इसको बाहर निकालेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x² प्लस 5। आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना आप लोग, a का पावर m है, रूट के अंदर है, और यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं करनी का घात, अब वो n ले लिए। अगर इसको बाहर करना होगा ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, a का पावर m, और करनी का घात कहाँ चला आता है, बट्टा में चला आता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो बताइए यहाँ पे बताइए x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और करनी का घात यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं। एक चीज ध्यान में रखना, करनी का घात कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। तो आप यहां से लिखेंगे x का पावर 1 लिखेंगे, और करनी का घात कुछ नहीं, इसका मतलब 2, तो इसको नीचे में लिखना है। ठीक है, प्लस 1। अब आप बताइए, पद तो निश्चित है, 1 2 3 पद है, और ये देखना है पहला पद का घात कितना है, 2। दूसरा पद की घात की बात करें तो कितना है, 1/2। तीसरा पद अचर है, इसका घात कितना है, अचर का घात 0 होता है। एक चीज बता, घात है 2, 1/2, उसके बाद है ना अचर का 0। तो बता 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या 1/2 नहीं है, इसीलिए 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पद तो निश्चित है लेकिन सारे पद की घात की बात करें तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा वाला जो पद है इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से ध्यान दें, अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है ना 3x माइनस में रूट के अंदर 3x² ले लिए, माइनस में रूट के अंदर x, प्लस में 5। आप बोलेंगे ये बहुपद है, आपको क्या करना है, रूट से बाहर पहले निकालना है, माइनस x का पावर 1, करनी का घात कहां चला आता है, नीचे, प्लस 5। एक चीज बताइए, 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो यहां ये समझ में आ गया होगा कि जो रूट के अंदर होगा पहले उसको रूट से बाहर निकालेंगे और तब देखेंगे कि घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो अगर है तो है ना बहुपद होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ये बहुपद नहीं था। अब क्वेश्चन लेते हैं, अब यहां से ध्यान दे, दूसरा एग्जांपल की ओर आते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2x³ ठीक है, और माइनस 7 बट्टा में x² प्लस में 3, ये है। हम पूछे बता ये बहुपद है, आपको कुछ नहीं करना है, आप फिर देखना है इसमें चेंजिंग लाए हैं। ये जो x है, x का मतलब ये चर जो है ये कहां है, बट्टा में आ गया है। तो x y z कुछ भी हो, अगर वो बट्टा में हो ना तो पहले आप उसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। यहां से देखें तो 2x³ और यहाँ पे माइनस माइनस 7 लिखे। x का पावर याद रखना है, 2 किस में है, प्लस में है ना, अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर माइनस में होगा, याद रखना है। तो 7x का पावर -2 प्लस 3। अब आपको देखना है पद तो निश्चित है, 1 2 3 पद है, लेकिन तीनों पद की घात की बात करें, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, माइनस में है, और इसका घात अचर का 0 होता था। क्या -2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। बहुपद आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक और क्वेश्चन के थ्रू आते हैं, यहां से ध्यान दें। अगर आपको बोल दिया जाए, यहां पे से एग्जांपल एक और दे देते हैं, x प्लस में 1/x
बोलेगा क्या बहुपद है। आपको कुछ नहीं करना है, x कहाँ है बट्टा में ऊपर ले जाना है, तो x प्लस 1, x का पावर कुछ नहीं है तो बताइए, अभी कितना बार बोल चुके हैं पावर 1 होगा कुछ नहीं है तो, और 1 प्लस में है कि माइनस में, कुछ नहीं है तो प्लस में होगा, ठीक है। तो पावर प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा पावर माइनस में। तो एक चीज बता, ये तो है ना पूर्ण संख्या है, इसका पावर 1 है, इसका पावर की बात करें तो ये -1 है। क्या -1 पूर्ण संख्या होता है? नहीं, इसका मतलब कि ये भी बहुपद नहीं है। तो आप आसानी से हमको लगता है पहचान सकते हैं बहुपद कौन है कौन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद के क्या प्रकार है। बहुपद के घात के आधार पे देखेंगे, पद के आधार पे, चर के आधार पे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि बहुपद की घात क्या है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। यहां से देखते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि निम्नलिखित है ना इस बहुपद की घात क्या है, ठीक है। बहुपद देकर के पूछ देगा घात क्या है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं, 2x³ प्लस में 3x² प्लस में 7x प्लस 1 ले लिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है x प्लस 1 ले लिए। तीसरा है यहां से 100 ले लिए, ठीक है, x 100x है, ठीक है। चौथा है x का पावर 4 माइनस x³ प्लस x का पावर 5 प्लस 2x² प्लस 7, ये है, ठीक है। अब यहां से आपको देखना है कि इस बहुपद की घात क्या है। एक चीज याद रखना, पहला पद है इसका, ये बहुपद है चारों। देखना पहला पद का घात कितना है 3, दूसरा पद की बात करें इसका घात कितना है 2, तीसरा पद की बात करें इसका घात कितना है कुछ नहीं तो 1, और अचर पद की घात जो है चौथा, इसका घात कितना बता 0। ये बताना आपको कि इस बहुपद के अंदर सबसे बड़ा वाला घात क्या है। सबसे बड़ा घात की बात करें तो 3 है बाबू, इसी को बोलते हैं बहुपद की घात। यानी हम यहां से अगर लिख दें तो घात बराबर हो जाएगा किसका, बहुपद का, तो ये हो जाएगा कितना 3। अगर हम बात करें इसमें आ जाए, इसमें देखना है यहाँ x का पावर 1 है, अचर का पावर क्या होता है 0, तो इसमें बता बड़ा वाला घात कौन है 1 है या 0, 1 है, तो इसको बोलेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितना हो गया बता 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां आ जाइए, ये बहुपद है, एक ही पद है, तो x का पावर कुछ नहीं तो 1, तो इसके बाद तो कोई पद ही नहीं है जिसका घात देखेंगे, तो सबसे बड़ा वाला घात कितना हो गया बता 1, तो ये हो गया बहुपद की घात। इसमें आ जाएंगे तो पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 2 है, अचर का पावर 0 है। तो सबसे बड़े वाले घात की बात करें तो ये है, इसी को क्या बोलेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात कितना हो गया बताइए 5। यानी ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद के अंदर देखना है जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा उसी को बोलेंगे बहुपद का घात। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा गौर से देखें। आपको सवाल पूछेगा कि 2x² प्लस 5x का घात है, क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए में डाल देगा है ना 1, ऑप्शन बी में डाल देगा यहां से 2, ऑप्शन सी में देगा है ना 0, ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। ये सवाल बना सकता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ये सवाल अगर आपको बोले इनमें से कोई नहीं, ये आंसर है ऑप्शन डी, तो अब कौन आंसर होगा। तो आपको देखना है जो सबसे बड़ा वाला पावर है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो बड़ा वाला पावर 2, तो बहुपद का घात हो गया 2, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव लगाएगा, आपको पूछेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे है ना घात के आधार पे बहुपद। अब इसके बाद देखेंगे कि घात के आधार पे बहुपद क्या है, ठीक है। इसके हम बोल रहे हैं घात के आधार पे बहुपद, यानी यहाँ पे घात डिसाइड करेगा कि वो बहुपद कैसा होगा। पता है बहुपद का घात अगर 1 हो जाए, गौर से ध्यान देना, यहाँ पे 1 लिखते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है ना। उसके बाद जैसे रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। यहां से जैसे अगर हम एग्जांपल में बोलते तो x प्लस 5 ले ले, देख जैसे ये हो गया दूसरा है ना। अब यहां से अगर हम दूसरा की बात करें, दूसरा क्वेश्चन ले ले तो क्या हो जाएगा 3x, तीसरा ले ले यहां से 4x प्लस में 10। इस सारे बहुपद की घात की अगर बात करें तो घात क्या पता है 1 है, क्योंकि देखिए यहाँ x का पावर 1 और अचर का पावर क्या होता है 0, तो इस बहुपद का बड़ा वाला घात कितना है 1, तो इसलिए बहुपद का घात क्या 1। बहुपद का घात 1 तो रैखिक बहुपद। इसका भी घात कितना अभी सिखाए हैं, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसलिए इन सब बहुपद को क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। सवाल आएगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, पहचान करना। तो आपको देखना है कि किसका घात 1 है, रैखिक बहुपद। दूसरा सवाल आ सकता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे यहां से द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद। ये क्या होता है? जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। जैसे अगर हम बात करें यहां से, है ना, 2x² प्लस 5, दूसरा देख लें, है ना, 5x² माइनस x प्लस 1, यानी ये सब क्या है? ये है ना द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है। अब देख लेते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसको क्या बोलते हैं? जिसका घात 3 हो। जैसे अगर हम बात करें 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x, ये दूसरा सवाल की बात कर लें, 3x³ माइनस 1, तो बताइए इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद समझ में आ गया। एक होता है चतुर्थघात बहुपद, आपके बुक में इतना ही तक है, ठीक है। चतुर्थघात मतलब जिसका घात 4 हो, ठीक है, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे इंग्लिश में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोट डाउन करें। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि पद के आधार पर बहुपद, ठीक है, यहां पे पद डिसाइड करेगा कि बहुपद क्या है। जैसे अगर हम बात करें तो पहला बहुपद एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो। जैसे अगर बात करें यहां से हम लिखे 2x² प्लस 5, इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 पद है, एक ये और दूसरा ये, 2 पद है। यहां देख लेते हैं दूसरा 3x माइनस 1, 2 पद है, एक और ये 2, तो 2 पद होगा तो द्विपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो द्विपदी हो गया, एक पदी बहुपद की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पदी। यहां पे अगर हम लिख दे x तो एक पदी हो गया, ठीक है। दूसरा अगर बात करें यहां से 3x, ठीक है, तो ये हो गया एक पदी। तीसरा अगर ले लें तो यहां से लिखते हैं 100x², ये हो गया एक पदी, क्योंकि इसके अंदर एक पद है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसमें क्या होगा? जिसमें 2 पद हो, 2 पद हो। जैसे अगर हम बात करें 2x माइनस 1 पहला, दूसरा क्वेश्चन 3x² माइनस 7, तीसरा है ना 100x³ प्लस 2x²। तो यहां पे देखेंगे सब में 2 पद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। तीसरा अगर हम देख ले त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना, जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, उसको त्रिपदी बोलेंगे। जैसे हम यहां से लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 3x³ प्लस 2x² माइनस x, तो इसमें देखेंगे 3 पद है, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चर के आधार पर बहुपद क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि चर के आधार पर बहुपद क्या होता है, ठीक है। यहां से देखेंगे पहला एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, ठीक है, जिसमें एक प्रकार का चर हो, एक प्रकार का चर हो। यहां से ध्यान देना, जैसे अगर हम लिख दें यहां से 3x² प्लस 7x माइनस 1, इसके अंदर देखेंगे चर तो है लेकिन सिर्फ x है। लेकिन अगर बात करें यहां पे देख लें, यहां से 2x³ प्लस 5y² प्लस 7z, ये लिखिए। यहां देखिए यहां भी चर है लेकिन x भी है, यहां y भी है, यहां z भी है, यानी यहां पे देखेंगे तो 3 प्रकार का चर है। अगर हम यहां बात करें x प्लस 2y, तो यहां देखें तो 2 प्रकार का चर है, एक्स वाई दोनों होगा 2 प्रकार का चर, या एक्स जेड दोनों होगा 2 प्रकार का चर। यानी अगर बहुपद में 2 प्रकार का चर हो, 3 प्रकार का चर हो या 1 प्रकार का चर हो, अगर 1 प्रकार का चर होगा एक चर वाला बहुपद। जैसे देखिए यहां चर भले ही 2 बार है, इस पहला पद में भी है दूसरा पद में, लेकिन चर तो सिर्फ एक्स है, वाई नहीं है, इसमें जेड नहीं है, इसलिए एक्स एक चर वाला बहुपद हो गया। दूसरा की बात करें यहां से 3x - 1, ये भी एक चर वाला बहुपद है।
तीसरा की बात करें तो 7x² प्लस 5x प्लस में 8, यहाँ पे एक ही प्रकार का चर है, एक चर वाला बहुपद हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद जिसमें दो प्रकार का चर हो। जैसे अगर हम बात करें यहां से 3x² प्लस 5y, दूसरा 3x माइनस y, तीसरा है ना 2t प्लस 5z। बताएं यहां से इसमें भी दो प्रकार का है ना चर है, xy, यहाँ पे xy, यहाँ पे tz, दो प्रकार का चर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाला बहुपद। उसके बाद है तीन चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद जिसमें तीन प्रकार का चर हो, जिसमें तीन प्रकार का चर हो। जैसे अगर हम लिख दें यहां से 2x² प्लस 5y प्लस है ना 2z, तीन प्रकार का चर हो गया। दूसरा यहां से लिख देते x प्लस t प्लस है ना, यहां पे लिख दिए z, तो यहां भी तीन प्रकार का चर हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तीन चर वाला बहुपद। इसको आप लोग नोट करते रहें। अब इसके बाद देखते हैं कि अचर बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है अचर बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद किसको कहते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लिए यहां से 100, ठीक है, ये बहुपद है। दूसरा ले लिए 5, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें गौर से देखिए 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 100 को आप ऐसा लिख सकते हैं 100 x का पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 5, तो 5 को ऐसा लिख सकते हैं 5x का पावर 0। यानी आप गौर से देखिए तो अचर बहुपद क्या है, जिसका घात कितना हो बताइए, 0। तो यहां से लिखेंगे जिसका घात 0, जिसका घात 0 हो। आपको सवाल दो तरीके से आएगा, अगर जैसे पूछ दे कि क्या क्या है, तो 100 हम बोल सकते हैं, यहां से 5 बोल सकते हैं, यहां से तीसरा की बात करें तो है ना 25 बोल सकते हैं। यानी कोई भी अचर पद हो वो क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। तो ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद का घात 0। सवाल दो तरीके से पूछेगा, एक तो ये कि निम्नलिखित में कौन अचर बहुपद है, तो आपको देखना अचर बहुपद कोई भी नंबर दिया रहे अचर बहुपद, या ऐसा हो बोलेगा अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो याद रखना है 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जिसका घात अनंत हो। ठीक है, इन्फिनिटी। जैसे किसका होता है, अब जैसे लीजिए 0x³ प्लस 0x² माइनस 0x। यहां पे अगर आप गौर करें तो सारे पद जो है, गौर से देखिए 0x³ 0x², 0x, यानी जितने भी पद हैं सबके गुणांक में, गुणांक का मतलब होता है किसी पद में जिसका गुणांक पता करना, उसको छोड़ करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसी को गुणांक बोलते हैं। तो x³ का गुणांक कितना है, 0, x² का गुणांक कितना है, 0, x का गुणांक कितना है, 0, यानी सारे पद का गुणांक कितना है, 0। तो याद रखना उसका घात अनंत होता है, और उसी बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। एक लाइन में याद रखना, जिसका घात अनंत हो उसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। ऐसा होता है शून्य बहुपद का एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद शून्य बहुपद के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि शून्यक किसको कहते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं शून्यक को। शून्यक क्या है, शून्यक बोल दो या ऐसा करो शून्यांक बोल दो। ठीक है, अब ये समझना है, इसको इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, जीरो या जीरोज। ठीक है, हाँ। अब आपको समझना है कि शून्यक किसको कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है,
px बहुपद को px से, gx से, fx से, कुछ से डिनोट करते हैं, गौर से ध्यान देना। तो px बराबर हम ले लिए 10x प्लस में ले लिए 10। अब आपको ध्यान देना है कि इस बहुपद में अगर हम x की जगह पे -2 पुट कर देते हैं, या -2 नहीं, x की जगह पे -1 पुट करते हैं, गौर से ध्यान देना। तो p इंटू एक्स की जगह पे -1 पुट करिए, तो 10 इंटू कितना -1, अब प्लस कितना बोलिए 10, तो -10 हो गया, अब प्लस कितना 10, 10 में से 10 गया 0। गौर से ध्यान देंगे, x की वैल्यू -1 रखिए तो बहुपद का मान कितना है बताइए 0। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x का मान कितना है -1, ये क्या है पता है, इस बहुपद का शून्यक है। फिर यहां से एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे px बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से लिखा हुआ 5x अब प्लस में 20 लिखा हुआ। अब हमको ध्यान देना है, अगर यहां से x की वैल्यू हम -4 पुट कर देते हैं, तो p इंटू एक्स की वैल्यू -4 रखिए, तो 5 इंटू -4 प्लस में 20, देखिए -20 प्लस कितना 20, -20 प्लस 20 क्या आ जाएगा 0। यानी x की वैल्यू -4 रखने से फिर से बहुपद का मान क्या आ गया बताइए 0। यानी एक चीज समझ लो कि अगर आपको बोल दिया जाए कि शून्य क्या है, तो बोलेंगे x का ऐसा मान, देखिए x का मान -4 है, x का मान -1 है, x का ऐसा मान जिसको कहां रखे बता, बहुपद में। बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाए 0, तो हम बोलेंगे x के ऐसे मान को बोल देंगे क्या शून्य। अब ये x का मान हो जाए या फिर चर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुपद y के टर्म में हो, तो बोलेंगे चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखें तो बहुपद का मान क्या आ जाए 0। यहां से देखिए चर का मान कितना है -4, इसको कहां रखे बहुपद में, बहुपद में रखने से बहुपद का मान क्या आ गया 0, तो चर के ऐसे मान को हम लोग क्या बोलेंगे शून्य। अब यहां से अगर शून्य कभी आ जाए जहन में, फटाक से ये जहन में आनी चाहिए कि चर का वो मान होता है जिसको अगर पॉलिनोमियल के अंदर रख देते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 0। चर के उस मान को हम लोग शून्यक बोलते हैं। अगर इसको रखने से यहां 0 ना आता तो इसको हम शून्यक नहीं बोलते। शून्यक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्यक के बाद गुणांक को समझ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गुणांक को कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यहां से हम लोग देखेंगे गुणांक। इसको क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट। अब गुणांक क्या होता है, जैसे हम यहां से कुछ क्वेश्चन के थ्रू आते हैं, यहां से ध्यान दीजिए। 5x² माइनस में x प्लस में 7। दूसरा सवाल है मेरे यहाँ 7x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब यहां से बताना दोनों में गुणांक क्या है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि गुणांक जैसे मान लीजिए पहला है, ठीक है, ये यहां पे हमको पता करना है x² का गुणांक, x² का गुणांक पता करना है। तो गुणांक पता करने के लिए आपको देखना है कि x² वाला टर्म किधर है। ये फर्स्ट वाला टर्म है, इसमें आने के बाद जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसको छोड़ने के बाद बचा क्या 5, ये हो गया x² का गुणांक। अब यहां आएंगे, यहां सेकेंड टर्म में, तो हमारे पास अगर हम पूछ दे x का गुणांक कितना है, आपको देखना है कि x कहां है, x सेकेंड टर्म में, x को छोड़ देना है तो क्या बचा। आपको बोलेगा सर कुछ भी नहीं बचा, गौर से ध्यान देना है। यहां पे x अगर हम पूछे कैट हो x है, कितना x है, तो आप बोलेंगे सर 1x, तो एक छिपा हुआ है प्यारे बच्चों, एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब तो x के पहले क्या है बताइए 1, और 1 प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, तो वो चिन्ह जरूर लिखना होगा। x का गुणांक माइनस में हो गया 1। फिर आगे अब हम यहां आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पे अगर आपको पूछ दे कि x³ का गुणांक, x³ का गुणांक तो कितना हो जाएगा, आपको देखना है x³ को छोड़ देना है, क्या बचा बताइए 7, गुणांक हो गया। x² का गुणांक, x² का गुणांक में क्या करना है, x² को छोड़ देना है, क्या बचा -2, गुणांक हो गया। हम बोलेंगे x का गुणांक। अब यहां से देखिए x का गुणांक अगर पूछ देगा तो ये बताना है कि x को छोड़ने के बाद क्या बचा, कितना x है, यहाँ 1x, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से गुणांक को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो
आज के बाद है ना, इसके बाद नेक्स्ट है ना लेक्चर में हम आएंगे तो इसके बाद एक्सरसाइज के लिए कुछ कंसेप्ट बताएंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज को आप हल करिएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें।